हाँ देखिए, मैं पृथ्वी स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं दो नंबर का कई क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कुछ अपलोड है कुछ अपलोड नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट 2 नंबर का आएगा, इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो 5 cos स्क्वायर 60 का मान कितना होगा भैया? 1/2। सेक कितना लिखा हुआ है? 30। और सेक 30 का मान कितना लिखोगे? सेक स्क्वायर 30 लिखा है, सेक 30 का मान बताओ जिसको याद है झट से। मैं बताया था ना कि जो कास का मान होता है उसी को उल्टा कर देते हैं। 2/3 tan 45 का 1, यहां पे साइन स्क्वायर 30 का 1/2, कास स्क्वायर 30 का हो जाएगा कड़ी में 3/2 पे होल स्क्वायर। हल कर दो। 5 एक एक कम 1, 2 दूना 4 प्लस 4 2 दूना 4, कड़ी में 3 1 3 हो जाएगा माइनस 1, एक एक कम 1 2 दूना 4, कड़ी में 3 1 3 2 दूना के 4। अब हम लोग गुणा कर देते हैं। 5 एक कम बटा कितना 4, 4 चौक के 16, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। दोनों का बेस क्या है? बराबर। तो 2 ठे 4 है तो कैठे 4, 1 ठे 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया, मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका हम लोग क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो 4 3 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 12, 3 5 3 चौक के 12, 16 चौक के 64, एक बार ही हम 12 12 एक कम 12, हम जोड़कर 12 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 15, 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से 1 घटेगा 5 बटा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 67/12। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमको कैसे लगाना है? हमको सवाल वैसे लगाना है कि समय हमारा कम लगे और सवाल हमारी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए? लग जाए। वो ट्रिक अपनाना है। तो देखो, यहां कोई कोण ओण का बात नहीं किया है, कोई कहा है कि 90 अंश हो, समकोण हो, कुछ भी नहीं कहा है। तो बस कोसेक ए बराबर 2। तो ए बराबर कितना अंश का मान है? 30 अंश का है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। 1/tan ए साइन ए 1 प्लस cos ए। अब देखो इधर 1 tan ए लिखा है, एक की जगह कितना 30 प्लस 30/1 प्लस cos 30। वैल्यूएशन कर दिए तुम लोग, सब लोग वैल्यूएशन कर दिए। अब मान अप्लाई करो। एक अपने tan 30 1/3 प्लस साइन 30 1/2। अब उसके बाद 1 अपने क्या लिखा है? cos 30 का कड़ी में 3/2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। इसका हम इसमें क्या करेंगे? गुणा। तो कड़ी में 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। नीचे क्या बचेगा? 1 1 मीन्स कुछ नहीं होता है, प्लस 1/2 अपने स्थान पे, 2 एक कम, तो 2 प्लस कड़ी में 3 और सबके बटा 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? 2 से 2 मेरा कट जाएगा। अब मेरे पास देखो क्या बचा, मेरे पास बचा कड़ी में 3 प्लस 1/2 प्लस कड़ी में 3। अब इसका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम में सेम होगा 2 प्लस कड़ी में 3, एक के पहाड़ा में उतना बार में ही आएगा। तो इसका हम इसमें क्या करेंगे? तो या ऐसे करो या तो एक जुगाड़ बताते हैं, छोड़ो इतना भी मत करो, इतना में तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। इसका इसमें क्या कर दो? गुणा कर दो, तिरक गुणा करो। कड़ी में 3 अपने स्थान पे, 2 प्लस कड़ी में 3 प्लस 1 अपने स्थान पे, बटा हो गया और सबके बटा में हो गया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? थोड़ा स्पेस नहीं है, यहां पे देख लेना। इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा। 2 कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 1 3 प्लस 1 अपने स्थान पे, बटा
2 प्लस कड़ी में 3, 2। अब यहां पे देखो 3 और 1 कितना 4, 2 प्लस कड़ी में 3 अपने स्थान पे। क्या कॉमन कर ले, 2 कॉमन कर लो इसमें से। तो जब 2 कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, कड़ी में 3 प्लस 2 बटा कड़ी में 3 प्लस 2। आगे पीछे है प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे, बात एक ही होगा। क्या हो जाएगा, कितना आया 2। बस यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। इसको आगे देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ, इसका भी देख लो बेटा। 5 लिखा हुआ है, 5 काश कितना लिखा हुआ है 60, काश 60 का मान बेटा 1/2, से 30 का मान 2 कड़ी में 3, tan 45 का 1, काश 90 का 0, 5, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कड़ी में 3, कड़ी में 3, 1 3, 0 का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम गुणा कर देते हैं, 5/4, 16/3, 1/1। एलसीएम ले लो, 4 3 12, 3 5 3 चौके 12, 16 चौके 64, 1 बार 12। सेम सवाल लगी हुई थी इस टाइप की, 5 4 9, 6 1 7 -12/12। घटा दो इसको, 67/12। यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया जो है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो बेटा, इससे बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काश a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2, साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2। 0 से बड़ा a प्लस बी है, बड़ा और बराबर कितना है 90। अर्थात जब भी आंसर आ रहा है तो 90 के बराबर होगा, या तो a और b वाला उसका आंसर 90 से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात b से छोटा क्या है, a। तो a और b का मान हमको किसी चीज से लेना देना नहीं है। हम आएंगे अपने मूल सवाल जो दिया हुआ है, काश a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2। अब यह क्वेश्चन 22 में भी है, 23 में भी है। साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2 किसका मान है? तो ये बस ध्यान देना है, क्वेश्चन कोई भी पूछे ध्यान ये देना है कि ये काश में है तो इसको भी चेक करना है काश में, ये साइन में है तो इसको भी चेक करना है साइन में, टैन में रहेगा तो टैन में चेक करना है। तो तरीका देखो, चूंकि 4 नंबर की सवाल आएगी तो तरीका होना चाहिए थोड़ा सा। काश में किसका मान कड़ी में 3/2 है, काश 30 अंश, काश से काश a माइनस बी बराबर 30। समीकरण नंबर 1। अब यहां भी तुम लोगों को घबराने की एकदम आवश्यकता नहीं है, बस सवाल साइन में चेक करो, कड़ी में 3/2 किसका मान है 60, साइन से साइन कट गया, a प्लस बी बराबर 60। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, चूंकि हमारा कट जा रहा है, जोड़ने पर, तो हम लिख दिए जोड़ने पर। तो a माइनस बी बराबर 30 और नीचे a प्लस बी बराबर 60। 20 से भी कट गया, a 2a, 60 3 90, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो a का मान कितना हो गया 45। फिर देखो a का मान समीकरण कै में हो, 1 में क्या करने पर, रखने पर। जब 1 में हम लोग रखेंगे तो 1 नंबर है क्या, a माइनस बी बराबर 30। a की जगह कितना लिखेंगे 45। अब यहां पे माइनस बी, प्लस गया तो क्या हुआ माइनस हो गया। और जब घटेगा तो 45 में से 30 घटेगा तो 15। 20 से भी माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर कितना 15। अतः a बराबर 45, b बराबर 15। यही हमारा क्या हुआ आंसर। और एक चीज और है, अगर कंफ्यूजन हो कि हमारा सवाल गलत है कि सही, चेक कर लो।
ए का मान कितना आया है, कितना है यहाँ पे 45, अब बी का मान कितना है 15। अब 45 में से 15 घटेगा कितना होगा 30। अब 45 15 जोड़ोगे तो 60। हम लोगों के सवाल एकदम क्या है, करेक्ट है। लगा लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटिंग 2022 का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लो ध्यान से। साइन थीटा बराबर 4/5, सूत्र लंब बटा के कर्ण। मुझे जरूरत किस चीज की है, आधार की, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 5, 4, 50, 25, 4 चौके 16, घटेगा तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा बेटा 3 हो गया। पहला ये टॉपिक हो गया। अब सवाल 4 tan थीटा 5 cos थीटा बटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। देखो ध्यान से बेटा, 4 एक तरीका अपनाओ ना। 4 tan थीटा के लिए सूत्र क्या लिखते हो, लंब बटा आधार। कास के लिए क्या लिखते हो, आधार बटा के कर्ण। सेक के लिए क्या लिखोगे, कर्ण बटा आधार। काट के लिए क्या लिखोगे, आधार बटा के लंब। ऐसे लिख लो, बार बार रिपीटिंग के चक्कर में मत पड़ो। 4 लंब कितना है तुम्हारे पास, तो लिख दो 4। आधार कितने पास है तुम्हारे पास 3, आधार है 3, कर्ण कितना है 5 बटा, कर्ण कितना है तुम्हारे पास बेटा 5, आधार कितना 3 प्लस 4, आधार कितना है तुम्हारे पास देखो 3, और लंब कितना है तुम्हारे पास 4। आराम से लिख दिए, ठीक। चाहे इसको अलग अलग निकाल के मान रखो, चाहे डायरेक्ट रखो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 4 चौके 16 बटा 3 माइनस 3 बटा 5 बटा के 3 प्लस 3। अब क्या करोगे, तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा करोगे तो क्या बनेगा अपने पास, 3 तिरिके 9 बटा 3। यहां पे नीचे थोड़ा सा हो गया है, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा नीचे हम कर देते हैं, रुक जाओ। देखो अब आ रहा होगा, 5 से 5 कट गया है, 4 से 4 कट गया, 4 चौके 16 बटा 3 अपने स्थान पे, माइनस यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा 3 हो जाएगा, 5 बटा के 3, 4 से 4 कटा 3, गुणा करते हैं 3 तिरिके 9 सबके बटा 3। अब यहाँ पे 3 तिरिके 9 बटा 3, 3 से 3 कट गया, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, अब 9 5 कितना 14, अब हम काट देंगे तो 1 बटा के 2। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो मैं ट्रिक बता रहा हूं, समझ लो। त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण, कौन सा कोण, बी कहां है, समकोण है। एक फिगर अप्लाई कर लो, ऐसे नाम लिखना है यहां, किसी भी हाल में क्या लिखना है बी। क्यों भी यहां लिखना है, क्योंकि कह रहा है कि यह समकोण है, कितने अंश का समकोण होता है 90 अंश। ए यहां पे लिख देते हैं हम लोग सी, ए बी और
सी कर दिए, ये अपने मन से किए हैं। बी यहां हो, तुम चाहो तो ये यहां कर सकते हो, सी यहां कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। मुझे आवश्यकता किसकी है? मुझे आवश्यकता है एसी। एसी मतलब कर्ण पर स्क्वायर, सूत्र होता है मूल सूत्र लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है? कर्ण का नाम है एसी, लंब का नाम है एबी और आधार का नाम है बीसी। एसी का मान हमको पता नहीं है, एबी का मान क्वेश्चन में है 24 और बीसी का मान क्वेश्चन में है 7। 24 का 24 में 576 7 49 जोड़ने पे 625। अब AC बराबर 625 का वर्गमूल 25, तो कर्ण भी कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब यहां से तुम लोगों को बाबू बहुत ध्यान से सवाल को देखना है कि सवाल यहां से कैसे अब लगेगी। पूछा है पहला में साइन ए, सूत्र वही लगेगा लंब बटा कर्ण, लेकिन ए बिंदु पूछा है। तो मैं जब बहुत पहले त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि सामने वाली भुजा उसकी क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। ए ऊपर है, ये लंब है, ये आधार। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो लंब हम कितना लिखेंगे? अब 7 और कर्ण कितना लिखेंगे? 25। इसी में 2 क्वेश्चन है, कामा करके है। फिर का से पूछ रहा है, कास ए, तो कास ए बराबर सूत्र वही होगा आधार बटा कर्ण, लेकिन आधार 7 नहीं होगा चूंकि यहां पे है, तो इसलिए 24 बटा 25। पहला का कहानी खत्म हो गया। अब दूसरा वाले में हमसे क्या पूछा? साइन सी, तो साइन सी तो लंब बटा के क्या हो जाएगा? कर्ण, लेकिन सी कहां है? नीचे है, तो लंब कितना बनेगा? 24 बनेगा और कर्ण कितना बनेगा? कितना है? 25 हो गया। फिर एक और है हमारा कास सी पूछा है, तो कास सी में जो है सूत्र वही होगा आधार बटा कर्ण, लेकिन सी कहां है? नीचे है, तो आधार अब कितना माना जाएगा बेटा? 7 और यहां पे ये कितना हो जाएगा? 25। कुल मिला के यही हमारा इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। इसको देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ बेटा, इसको ध्यान से देखो जिसका नहीं समझ में आ रहा है। कास थीटा बराबर 4/5, एकर मतलब दिया है आधार बटा कर्ण। और सवाल तब तक नहीं लगेगी जब तक लंब हमें पता नहीं रहेगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार 5 पे 4 पे 50, 4 चौके 16, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। अब एक बाद तुमको करना क्या है? तुमको चाहिए साइन, लंब बटा के क्या होगा? कर्ण होगा। लंब कितना है अपने पास? देख लो, चेक कर लो, 3 आया। कर्ण कितना है? 5। उसके बाद कास थीटा, कास थीटा का मान होता है, दिया ही है, निकालना ही नहीं है, tan थीटा लंब बटा आधार। लंब 3 है, आधार कितना है? 4। अब पूछा क्या है तुमसे? साइन थीटा इंटू कास थीटा tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान 3, कास थीटा का मान कितना है? दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 4/5। tan थीटा का मान 3/4 पे क घात? 2 घात। 4 तिहाई 12/5, तितरी के 9, 4 चौके 16। एलसीएम ले लो इसका, 16 12 का एलसीएम कितना होगा? गुणा कर दो सीधे सीधे। 16 10 में 16 12/5 ना है? अच्छा रुक जाओ, अंक खोज लेने दो, रुक जाओ। यहाँ पे साइन थीटा का मान 2 ठना है, 5 है यहाँ पे, यही से छूट गया है। 50 25। अब इसका 400, 25 के पहाड़ा में 400 कै बार में आएगा? 16 बरहियम कितना होगा? 192। और 16 के पहाड़ा में 400 कै बार में आएगा? 25 9 225। जोड़ दो सब,
417/400, यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।